Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the various biotechnological aspects of BT cotton. Question में हमें क्या बोला है कि हमें BT cotton के बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा BT कॉटन। BT कॉटन बीटी कॉटन क्या है? अब बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है या जिसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहते हैं। क्या है ये? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है ये कैसे बना? दिस वॉज प्रोड्यूस्ड जब हमने क्रायोजीन को इंसर्ट किया इनटू द प्लांट जीनोम। कौन से प्लांट के जीनोम में? कॉटन प्लांट के जीनोम में। और जिस क्रायोजीन की हम बात कर रहे हैं वो क्रायोजीन हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम अ बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस थरिंजेनेसिस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस किया हमने इसको? इंसर्शन ऑफ क्रायोजीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis to the genome of plant. प्लांट में क्रायोजीन इंसर्ट किया हमने। उसके बाद क्या हुआ कि ये क्रायोजीन ने एनकोड किया बीटी टॉक्सिन को। क्या किया? क्रायोजीन एनकोडेड फॉर बीटी टॉक्सिन। जब क्रायोजीन ने ये बीटी टॉक्सिन को एनकोड किया तो ये बीटी टॉक्सिन अभी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था। प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म। अब ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट था इन द प्लांट, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट आके प्लांट को अटैक करेगा और प्लांट को बाइट करने की कोशिश करेगा तो ये जो टॉक्सिन है ये एक्टिव हो जाएगा एंड उस इंसेक्ट के गट को ब्लॉक कर लेगा। क्या होगा फिर? व्हेन एन इंसेक्ट बाइट्स द प्लांट, तो क्या होगा? ये जो टॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर क्या होगा? ये बाइंड कर लेगा विद द सरफेस मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। क्या करेगा? बाइंड टू सरफेस मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट के गट को बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा? उसके गट में होल्स क्रिएट करने शुरू कर देगा। क्या होगा? टॉक्सिन विल क्रिएट होल्स या फिर पोर्स इन द गट ऑफ इंसेक्ट। अब टॉक्सिन ने क्या किया? गट में होल्स करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से क्या होगा? जो इंसेक्ट है उसके सारे क्या होंगे? सेल्स डैमेज हो जाएंगे। सेल्स डैमेज हो जाएंगे और जब सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा? जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। इंसेक्ट डाइस। एक बारी दोबारा देखते हैं क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। वी हैव टू डिस्कस द बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जो कैसे बना? बाय द इंसर्शन ऑफ क्रायोजीन। क्रायोजीन को हमने कहाँ से निकाला?
फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, और उस जीन को हमने कहाँ डाला? इन द जीनोम ऑफ द कॉटन प्लांट। अब ये जो क्राई जीन है ये बीटी टॉक्सिन को इनकोड करता है, जो कि यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट के इसके कांटेक्ट में जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होगा, जब एक इंसेक्ट आके प्लांट को अटैक करेगा और उसको बाइट करने की कोशिश करेगा तो ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और उसके सरफेस मिडगट से जाके बाइंड हो जाएगा, और वहां जाके टॉक्सिन क्या करेगा, उसके गट में होल्स क्रिएट करने शुरू करेगा, जिससे कि उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे और वो इंसेक्ट इवेंचुअली मर जाएगा, वो इंसेक्ट की इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।